तुर्की और सीरिया से सिर्फ दर्द और आंसू नहीं बल्कि हौसले और जज्बे की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। मौत से दो दो हाथ करने के बाद हंसती मुस्कुराती जिंदगी लोगों के चेहरे पर मुस्कान कुछ सेकंड्स के लिए ही सही ला रही है। देखिए, يا رب تسلم. تلعبي العاب لك شو؟ तबाही के 75 घंटे, दर्द की अनगिनत कहानियां, आंसुओं के बेइंतहा सैलाब, उम्मीदों की हर पल रोशनी, जज्बों से खिलखिलाती जिंदगी, उम्मीद, हौसला और जज्बे की सबसे खूबसूरत तस्वीर। थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा प्यार, जब मुश्किलें फतेह होती हैं, मुसीबतें हार जाती हैं और उम्मीदें जीत जाती हैं, तब जिंदगी इसी तरह खिलखिलाती है। मौत से हर पल जंग लड़ रहे जब इस मासूम तक सीरिया के व्हाइट हेलमेट के सदस्यों का हाथ पहुंचा, तो उसका अंदाज कुछ इसी तरह था। चेहरे पर मुस्कुराहट और जीतने का एहसास, जैसे उसे पता चल गया हो कि अब उसकी जिंदगी महफूज है। रेस्क्यू टीम के सदस्यों की गोदी में आते ही उसने ऐलान कर दिया, अब उसे मुश्किलों से लड़ना आ चुका है। थोड़ा गुस्से में था क्योंकि रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच नहीं पा रही थी, देर हो रही थी, और जब वो बाहर निकला तो अपना गुस्सा इजहार भी कर दिया। गोद में आते ही बचाव दलों के सदस्यों पर कुछ इस तरह से प्यार बरसाने लगा। सीरिया के अरबनास की तस्वीरें आपको उम्मीदों से भर देंगी, लेकिन चमत्कार और हौसलों की कहानी आगे भी है। तुर्की के हताए के इस मलबे में जिंदगी तलाश रहे बचाव दलों की आंखें चमक गईं। उन्होंने 4 महीने के एक मासूम को मौत के पंजे से बचा लिया। रेस्क्यू टीम के सदस्य जब इस बच्चे तक पहुंचे तो एक पल के लिए लगा कि जैसे बेरहम काल ने बच्चे की सांसें छीन ली हैं, लेकिन जल्द ही एहसास हो गया कि 4 साल का मासूम मौत को मात दे चुका है। सीरिया के जडारिस में मलबे के इस पहाड़ को हटाना आसान काम नहीं था, लेकिन रेस्क्यू टीम को उम्मीद थी कि कामयाबी मिलेगी, और हुआ भी ऐसा ही। मलबे को हटा लिया गया। उनके लिए फिर चमत्कार हुआ। मलबे के अंदर 8 साल का बच्चा जिंदगी का इंतजार करता दिखा। उधर तुर्की के आदियामान में रेस्क्यू टीम का डॉग स्क्वाड मलबे में दबी इंसानी जिंदगियों की तलाश में था। स्क्वाड डॉग के संकेत मिलते ही स्पेन की रेस्क्यू टीम ने मलबे को हटाने का काम शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार कामयाबी मिली। मलबे में दबी एक जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। तुरंत उसे बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम की इस कामयाबी के लिए तालियां भी बजी। लेकिन इन सब के बीच हजारों लोगों की जिंदगी मौत में बदल चुकी है। सब कुछ छिन चुका है, सांसें छोड़ चुकी हैं। सीरिया के जडारिस में ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें जलजले की कहानी कह रही हैं। मौत के आगोश में समा चुके लोगों को दफनाने के लिए एक बड़ा सा ग्रेव बनाया गया है। तुर्की के गाजियाटेप के इस इंडोर स्टेडियम में सैकड़ों शव पड़े हैं। हर तरफ अपनों को खो देने का दर्द है। इस महिला का सब कुछ लुट चुका है। परिवार में कोई नहीं बचा है। सामने अपनों के शव पड़े हैं। फिर भला कैसे कोई आंसू रोक पाएगा? दर्द, आंसू और त्रासदी की हजारों तस्वीरें हैं, हजारों कहानियां हैं। तुर्की से जी न्यूज़ आप तक हर तस्वीर पहुंचाएगा।
यहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से राहत बचाव कार्य में थोड़ी चुनौती जरूर सामने आ रही है और इस वक्त भी हल्की बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस वक्त हम इस्तांबुल से अडाना के रास्ते में है। गाजियान्टेप जो कि एपिसेंटर रहा है इस भूकंप का, वहां पर अब से हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लेकिन तुर्की में अब तक का ये सबसे बड़ा भूकंप आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की को इस भूकंप के कारण हुआ है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तुर्की। और तुर्की पर आए इस महासंकट से पूरी दुनिया सदमे में है। भारत भी इस मुश्किल वक्त में तुर्की के साथ खड़ा है। भारत की तरफ से कई रेस्क्यू टीम और रिलीफ मटेरियल लगातार तुर्की पहुंचाए जा रहे हैं। तुर्की में क्या हो रहा है, ग्राउंड जीरो से जी न्यूज हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। ग्राउंड जीरो से हम हर दास्ता आप तक पहुंचा रहे हैं, हर दास्ता से आपको रूबरू करवा रहे हैं। वह पहुंचा जी न्यूज। 7 बजे से मैंने ये पूरी यात्रा शुरू की है कि भूकंप क्षेत्र तक पहुंचा जाए और अभी तक ये यात्रा पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि कई जगह रास्ते बंद हैं, कई जगह से डायवर्जन यहां पर किया गया है। खंडर में बदल चुके तुर्की से ग्राउंड रिपोर्ट। मलबे के नीचे कई जिंदगियां फंसी हुई हैं, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। दोस्त के लिए भारत का ऑपरेशन दोस्त, मानवता के साथ मदद की उड़ान। जब दुनिया संकट में होती है तो इसमें कोई शक नहीं, भारत हमेशा दुनिया के साथ खड़ा रहा है। जब बात मानवता की आई है तो भारत ने हमेशा मदद का हाथ बढ़ाया है। तुर्की भी इस वक्त बेपनाह संकट में है। मुसीबत की इस घड़ी में भारत तुर्की के लिए सच्चा साथी बनकर उभरा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से तुर्की के लिए लगातार रिलीफ मटेरियल और रेस्क्यू टीमों को लेकर ग्लोबल मास्टर उड़ान भर रहा है। बुधवार को C-17 ग्लोबल मास्टर ने 6ठी उड़ान भरी। इस उड़ान के जरिए NDRF की टीमों के अलावा डॉग स्क्वाड, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, रिलीफ मटेरियल और रिलीफ इक्विपमेंट्स भेजे गए। इससे पहले NDRF और इंडियन आर्मी की कई टीमें तुर्की पहुंच चुकी हैं। तुर्की के अदाना में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। वहीं इंडियन आर्मी ने तुर्की के इस केंद्र में 30 बेड के फील्ड हॉस्पिटल का भी सेटअप किया है। ये फील्ड हॉस्पिटल हर तरह की सुविधाओं से लैस है। भारत की तरफ से मदद की एक बड़ी खेप लगातार तुर्की भेजी जा रही है और इसके अलावा NDRF की टीम यहां पर पहुंची है। भारतीय सेना की एक विशेषज्ञों की टीम जो कि मेडिकल के क्षेत्र से है वो तुर्की पहुंच चुकी है और खास तौर पर जो गाजियान्टेप का इलाका है, जो इस पूरे भूकंप का एपिसेंटर है, उन इलाकों में ये टीम दौरा कर रही है और राहत बचाव कार्य में यहाँ के स्थानीय प्रशासन की मदद कर रही है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने खबर दी कि भूकंप के बाद तुर्की में 10 भारतीय फंसे हुए हैं। राहत की बात यह है कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। वहीं एक भारतीय के लापता होने की भी जानकारी सामने आई है। वो बिजनेस मीटिंग के लिए तुर्की गया था। There are 10 individuals who are stuck in some remote parts of the affected areas, but they are safe. We have one Indian national missing, who was on a business visit to Turkey and in a place called Malatya, and he has not been traced for the last 2 days. We are in touch with his family and the company in Bengaluru which employs him. फिलहाल तुर्की में लगातार हो रही बर्फबारी राहत कार्यों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम बिना थके, बिना रुके लगातार काम कर रही है। एक तरफ जहां जिंदगियों को बचाना है, दूसरी तरफ चुनौती मौसम की है। लगातार यहां पर बर्फबारी हो रही है और ये बर्फबारी रुक नहीं रही है। ठंड ने यहां के लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा रखी हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना थोड़ा चुनौती भरा जरूर है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तुर्की के संकट में पूरी दुनिया साथ आ चुकी है। फिलहाल दुनिया के 70 देश तुर्की में राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं और ये रेस्क्यू अभियान तब तक चलेगा जब तक कि मलबे में से एक एक जिंदगी को बचा नहीं लिया जाएगा। तुर्की से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।